तो देखिए ये पनीर बिल्कुल डेयरी जैसा बना है और देखिए कितना सी सॉफ्ट और स्पंजी है, बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे हलवाई बनाते हैं और डेयरी वाले बनाते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर कैसे आसानी से आप पनीर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल डेयरी वालों जैसे और हलवाइयों जैसे। ऐसे तो मार्केट में पनीर अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप घर पर पनीर बनाएंगे तो उसका स्वाद ही अलग होता है और वो भी पनीर बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिल्कुल मिनटों में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि घर पर कैसे आसानी से पनीर बनाया जाए। पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ली हूँ और ये मैंने टोन दूध ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं, इससे पनीर बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन मैं टोन दूध ली हूँ। और दूध को मैं इस तरह से गैस पर चढ़ा दूँगी और इसे तब तक पकाना जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। और फिर इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से स्पैचुला से लगातार चलाते जाना है ताकि दूध तले में चिपके नहीं। अगर दूध तले में चिपक जाएगा तो पनीर अच्छा नहीं बनेगा, तो इसे हम लगातार चलाते हुए इसे बॉयल कर लेंगे। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं स्लो टू मीडियम कर लूँगी और इसे हम लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे। और दूध को मैं 2 से 3 मिनट और बॉयल करूँगी ताकि दूध अच्छी से गाढ़ी हो जाए। तो इस तरह से बॉयल कर लीजिए। तो देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी, तो इस तरह से लो कर दीजिए जब तक दूध बॉयल हो रहा है। चलिए आपको बताती हूँ कि पनीर को कैसे फाड़ा जाए। तो इसके लिए मैं वाइट विनेगर ली हूँ और आप चाहे तो नींबू भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पनीर को वाइट विनेगर से ही कडल करूँगी। तो इस तरह से एक बोल में इसमें 4 स्पून मैं विनेगर डाल दूँगी। तो इस तरह से 4 स्पून विनेगर डाल दीजिए। तो क्वांटिटी विनेगर का इतना ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 स्पून विनेगर इस तरह से डाल दी हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। तो डेयरी वाले और हलवाई इसी तरह से पनीर फाड़ते हैं, वो डायरेक्ट विनेगर या लेमन जूस डायरेक्ट नहीं डालते, पानी डाइल्यूट करके ही पनीर को फाड़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट इस विनेगर को डायरेक्ट दूध में नहीं डालकर इस तरह से स्पैचुला के ऊपर से डालकर किनारे किनारे से दूध में डालेंगे। तो और डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाना है। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाइए ताकि पनीर सेपरेट ना हो, अलग अलग ना हो। तो इस तरह से स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है और जो विनेगर है उसे भी ऐड करते जाना है। तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में एक साथ नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते जाना है इस तरह से। तो देखिए मैं पूरा विनेगर ऐड कर दी हूँ और जैसे ही मैं पूरा विनेगर ऐड की वैसे ही पनीर कडल हो गए हैं, फट गए हैं। इस तरह से देखिए पनीर अलग हो गया है और पानी भी अलग हो गया है। तो एक बात आप गौर करिएगा कि अगर इस तरह से आप पनीर फाड़िएगा तो बिल्कुल पनीर गाढ़ा गाढ़ा बनता है और बंधा बंधा बनता है। और अगर डायरेक्ट विनेगर या नींबू का रस डालेंगे तो बिल्कुल अलग अलग पनीर बनेगा, गाढ़ा नहीं बनेगा। तो इस ट्रिक से पनीर को फाड़िए, बिल्कुल ये बंधा बंधा और गाढ़ा पनीर बनेगा। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और फिर आप चलते हैं दूध को छान लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक इस तरह से मसलिन कपड़ा ली हूँ और एक छन्नी ली हूँ और एक बर्तन ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे दुपट्टा भी ले सकते हैं या कोई पतला कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन ये सफ़ेद होना चाहिए। और मैं कपड़ा को हल्का गीला भी कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से अब इसे मैं सारा जो पनीर मैंने फाड़ी थी उसे मैं छान लूँगी। तो इस तरह से सारा पनीर को कपड़े में इस तरह से डाल देना है। तो बिल्कुल इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करिए, तभी आपका पनीर अच्छा बनेगा। अगर बहुत ठंडा कर देंगे तो पनीर हार्ड बन सकती है। तो देखिए इस तरह से मैं सारा पनीर कपड़े में डाल दी हूँ। अब पूरे कपड़े को एक साथ इस तरह से ले लेना है
और अभी पनीर बहुत ही गर्म है, लेकिन इसी स्टेज में हमें पनीर को इस तरह से निचोड़ना है। अगर आप ठंडा कर लीजिएगा पनीर को तो पनीर हार्ड हो जाएगा। तो हमें गरम गरम ही इस तरह से पनीर का पानी को निचोड़ना है। तो देखिए इस तरह से। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि पनीर को इस तरह से इसमें ठंडे पानी से धो लेते हैं, लेकिन मैं इस समय पनीर को ठंडे पानी से नहीं धोकर इस तरह से हल्का हल्का निचोड़ूंगी। देखिए इस तरह से। और फिर मैं ये गर्म पानी में इसे डिप भी करूँगी। तो देखिए इस तरह से डिप कर लीजिए। तो ये एक ट्रिक है जिससे पनीर आपका क्या होगा कि जुड़ा जुड़ा रहेगा। अगर आप इसे में ठंडे पानी से धो लेंगे तो पनीर जुड़ा नहीं रहेगा। अब क्या करना है कि पनीर को इस तरह से थाली पर रख देना है। इसे बहुत फ्लैट नहीं करना है, और ऐसे करने से क्या होगा कि पनीर आपका थिक बनेगा। और फिर एक मैं चकला ली हूँ और इस तरह से 1 मिनट के लिए मैं इसे प्रेस कर लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसे लगातार इस तरह से हाथों से प्रेस कर लीजिए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए पनीर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है, और अब मैं इसे एक बर्तन में से डाल दूँगी। इस तरह से पानी सारा डाल दीजिए। अब उसी चकले से मैं दोबारा इसे अच्छे से इसके ऊपर रख दूँगी, और फिर इसके ऊपर मैं एक बर्तन में पानी भरकर इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि इस तरह से करने से क्या होगा कि पनीर का शेप अच्छा आता है। तो इस तरह से रखकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है। अब मैं बर्तन और ये चकला हटाकर देखूंगी। तो देखिए बिल्कुल पनीर ये तैयार है। अब इसे आराम से इसका कपड़ा इस तरह से निकालना है। तो देखिए बिल्कुल आराम से निकालिए। तो देखिए पनीर कितना अच्छा बना है, बिल्कुल वाइट लग रहा है। तो इस तरह से बनाइए, और इसका थिकनेस भी देखिए। अब क्या करना है कि एक प्लेट में इस तरह से आराम से इसे डाल देना है। तो इस तरह से पलट लीजिए। तो देखिए हमारा ये पनीर तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही फ्लफ़ी बना है, और देखिए इसका थिकनेस देखिए कितना अच्छा आया है। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए पनीर कितना अच्छा बना है। बिल्कुल इसका थिकनेस देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थिक बना है, और बिल्कुल ये सॉफ्ट और स्पंजी है, जैसे हम लोग ये मार्केट से पनीर लाते हैं। अब मैं इसका एक टुकड़ा काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए लग रहा है ना कि ये पनीर मैं मार्केट से लाई हूँ, लेकिन ये घर का बना बहुत ही अच्छा पनीर है, और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। अब आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जिससे पनीर थोड़ा सा टाइट बन जाए, क्योंकि अभी पनीर बहुत सॉफ्ट है। तो एक बोल में इस तरह से चिल्ड पानी लेना है और सारे पनीर को पानी में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पनीर का वज़न भी बढ़ेगा और थोड़ा सा ये टाइट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है। और इसी तरह डेयरी वाले भी करते हैं। तो इस ट्रिक से पनीर बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल मार्केट की तरह पनीर बनता है, और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।